सो मनी वाइज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के वीडियो में हम एआई का यूज़ करेंगे अपने रिसर्च के लिए कि कैसे हम एआई को एज ए रिसर्च असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, एआई की हेल्प कैसे ले सकते हैं हम रिसर्च के लिए। इस चीज़ के लिए आप कोई भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं। ये जेमिनाई है एंड आप ग्रॉक का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन काम हमारा सेक्टर के बारे में जानना है। आप इसमें किसी भी लेवल का रिसर्च कर सकते हैं, आप इसमें सेक्टर के अंदर तक जा सकते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। बट अभी हम थोड़ा बेसिक रिसर्च की तरफ जाएंगे, मतलब एक ऐसे पर्सन की तरह सवाल करेंगे जिसे इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप कैसे एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए मैं रीट्स का यूज़ करने वाला हूँ। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन से रीट्स हमारे यहाँ लिस्टेड है। तो लिस्टेड रीट्स इन इंडिया। तो प्रॉम्प्ट बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जैसे कि एक आम आदमी प्रॉम्प्ट करता है, मतलब कोई भी फैंसी इसमें हम कुछ भी नहीं रखेंगे। तो हमारे सामने लिस्टेड रीट्स की एक लिस्ट आ गई है। तो हमारे सामने 5 रीट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में लिस्टेड हैं। सबसे पहला है एम्बेसी, जो कि कमर्शियल ऑफिस में डील करता है। सेकंड माइंड स्पेस, ये भी ऑफिस में डील करता है। थर्ड ब्रुकफील्ड है जो कि ऑफिस में डील करता है। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है जो कि रिटेल मॉल्स में डील करता है। एंड लास्ट है हमारा नॉलेज रियलिटी, जो कि कमर्शियल ऑफिस में ही डील करता है। तो 5 में से 4 ऑफिस के हैं एंड एक रिटेल मॉल्स का है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम अगला सवाल करते हैं। हमारा सवाल है कि रेट्स को इवेल्यूएट करने के लिए किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हर इंडस्ट्री में डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, तो रेट्स के अंदर भी डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा देखिए कैश फ्लो, उसके बाद हमारा आता है वैल्यूएशन, आपका पोर्टफोलियो कैसा है एंड डेट वगैरह कितना है। तो ये आपकी कुछ समरी है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि एक रीट को चेक करने के लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो अब हम आगे एक लिस्ट निकलवाते हैं कि कैसे हमारे पांचों रीट्स की परफॉर्मेंस है। तो अभी हमने पूरी लिस्ट मांगी है कि एक कंपैरिजन की लिस्ट बनाकर देगा जो भी हमारे लिस्टेड रीट्स हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी रेशियो आपके सामने है, वेल आपके सामने है। ये लीज़ का टाइम होता है कि कितने टाइम के लिए एवरेज आपकी लीज़ है, यानी कि जितना लॉन्ग टर्म लीज़ होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो बार बार खाली नहीं होगा, रेंटेड स्पेस होता है जिससे कि रेंट मिलता है। तो जितना लंबा रेंटेड स्पेस का टेन्योर रहेगा एवरेज, उतना ही बेटर रहेगा। लोन टू वैल्यू रहता है कि कितना लोन है कंपनी के पास। आपका डिविडेंड यील्ड का रेशियो रहता है, अभी जो प्राइस चल रहा है और नैव कितना चल रहा है उसका वैल्यूएशन है ये। तो आपके सामने सभी मैट्रिसेस हैं। अब इनमें आप खुद से आगे बढ़कर चेक कर सकते हैं या फिर आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने फर्दर एक लिस्ट मांगी है कि टॉप टू बॉटम इनको लगा के दें अपने अकॉर्डिंग, इन्हीं मैट्रिसेस का यूज़ करके। तो अब ये उस काम में लग गया है। तो ये आपकी एक रैंकिंग की लिस्ट आ गई है एंड हर मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड है ये लिस्ट। जैसे कि सेफ्टी के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं
तो आपके ये लिस्ट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 आ गया है। आप वैल्यू के हिसाब से जाना चाहते हैं तो आपकी ये लिस्ट आ गई है। एंड आप स्टेबिलिटी एंड टेनेंट क्वालिटी के हिसाब से जाना चाहते हैं तो आपकी ये लिस्ट आ गई है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि एआई का काम इतना ही था कि आपको वो रिसर्च करके आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, बट आपको ही देखना है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। एक समरी टेबल है जिसमें कि ओवरऑल इसने माइंड स्पेस को निकाला है, यानी कि माइंड स्पेस इसके अकॉर्डिंग बेस्ट है सभी मैट्रिसेस को चेक करते हुए। उसके बाद ब्रुकफील्ड, देन एम्बेसी एंड देन नेक्सस। तो ये आपको चार दे दिए हैं। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। रीट के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल रहती है कि रीट कहाँ ऑपरेट करता है। तो उस एरिया के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने एक लिस्ट मांगी है कि ये सभी पांचों किस एरिया पे काम करते हैं जियोग्राफिकली, यानी कि इंडिया के किस पार्ट में इनका फोकस है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप साउथ में इन्वेस्ट ना करें, आप नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट ना करें, या आप नॉर्थ इंडिया में इन्वेस्ट ना करें, तो आप अपने रीजनल एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आपका एम्बेसी का डाटा देख लीजिए, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, इसमें कि नोएडा में एंड चेन्नई के अंदर, ये हैदराबाद, मुंबई, पुणे एंड चेन्नई के अंदर। ब्रुकफील्ड आपका एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता के अंदर भी इसका कवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका ऑल इंडिया चारों तरफ कवरेज है, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं या फिर एक स्पेसिफिक एरिया पे ही फोकस करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी लिस्ट निकल कर आ गई है कि नेक्सस है जो कि पैन इंडिया में काम करता है, ब्रुकफील्ड है जो कि दिल्ली मुंबई में ज़्यादा फोकस्ड है, माइंड स्पेस का हैदराबाद में सबसे ज़्यादा फोकस है, एम्बेसी का बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा फोकस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हैं। तो अब इनके जो फर्दर मैट्रिसेस हैं उनको आप जितना डिटेल में चाहें उतना डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, बट आपको एक बेसिक प्लान यहाँ से मिल जाता है कि आपको करना क्या है। तो ये तो था हमारा रीट्स के ऊपर वीडियो कि एआई का यूज़ करके आप कैसे किसी सेक्टर के स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप उसके इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस को भी जान सकते हैं, जैसा कि हमने इस केस में जाना कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एक रीट में देखनी चाहिए। अब आप इसके साथ कितना भी टाइम लगा सकते हैं, आपको खुद से ही फर्दर क्वेश्चन पूछता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जस्ट यस करना है एंड ये आपको लिस्ट निकाल कर दे देगा, जैसा कि हमने जस्ट यस किया उसके क्वेश्चन के ऊपर, एंड फर्दर उसका आंसर करेगा एंड एक फिर से आपसे सवाल करेगा। तो आप एक पर्सन की तरह, जैसे आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है जो कि आपको खुद से गाइड कर रहा है कि आपको आगे क्या पूछना है, क्या करना है, तो आप से बात कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट आ जाती है कि किस एरिया में डोमिनेंट प्लेयर कौन है। जैसा कि मुंबई रीजन के अंदर नॉलेज वीएलटी डोमिनेंट है एंड एनसीआर के अंदर ब्रुकफील्ड सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर है। एंड जो आपके टीयर 2 एंड इमर्जिंग सिटीज़ हैं मॉल्स वगैरह के अंदर नेक्सस सबसे डोमिनेटिंग प्लेयर है। तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट आ गई है एंड फर्दर इसने एक क्वेश्चन पूछा है, वुड यू लाइक मी टू लुक अप द स्पेसिफिक सेक्टोरल स्प्लिट, हाउ मच इज टेक वर्सेस बैंकिंग। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आईटी को कोई इशू आता है तो आईटी के आपके ऑफिसेज खाली रह सकते हैं, जिससे कि आपकी वीट की वैल्यू गिर सकती है। तो ये आपका इन्होंने बैंकिंग एंड उसके हिसाब से आपको निकाल दिया है कि आईटी में कितना एक्सपोजर है एंड बैंकिंग में कितना एक्सपोजर है। तो इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि एक नए यूज़र के हिसाब से हम एआई से करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ रीट इन इंडिया, कि भारत में सबसे अच्छा टाइम कौन सा है एक रीट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि हमें कब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैक्रो एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे पहले तो रेट हाइक का एंड हो जाए, यानी कि जो रेट बढ़ रहे हैं वो रुक जाएं। गवर्नमेंट यील्ड आपकी 6.6 6.7 के आसपास है। तो ये कुछ मैट्रिसेस हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है।
उसके बाद माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, इस सबको देखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ वो आपको सवाल करके दिखाते हैं। तो ये हमारा सवाल था कि क्या मैं 7% डिविडेंड यील्ड क्रॉस होने के बाद एक रीट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है कि जब रीट का प्राइस गिर रहा है तो उसकी यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो वो एक अच्छा टाइम हो सकता है एक लॉक इन करने का कि आप उस टाइम पे उसको बाय कर लें। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया था, तो अब हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि रीट की डिविडेंड यील्ड जब 7% आ जाती है तब हमें बाय करना है। तो आपके सामने सारी डिटेल है कि क्या अभी डिविडेंड यील्ड चल रही है एंड आप अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। के सामने आंसर है 7% इज़ ए गुड एंट्री। आंसर इज़ येस, क्योंकि जब आपको बताया मैंने कि 7% पर जब यील्ड जाती है तो इसका मतलब प्राइस गिर रहा है, तो प्राइस आपको एक वैल्यू मिल रहा है। बट कुछ बातें ध्यान रखने की हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये था कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं रीट के अंदर, या कैसे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी सेक्टर को जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, बट एआई का यूज़ करके एज ए असिस्टेंट उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो जस्ट एक लास्ट एग्जांपल और दे देते हैं। एआई से हम काफ़ी एडवांस चीज़ें भी पता कर सकते हैं, पर उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियो हैं एंड हम भी फ्यूचर में उस पर वीडियो बना देंगे अगर आप जानना चाहते हैं। बट ये बेसिक वीडियो था कि एआई को कैसे आप बेसिक यूज़ कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने करके दिखा देते हैं किसी ऐसे सेक्टर के बारे में जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो हम सर्च करते हैं कि तो हमने यहाँ पे डाटा सेंटर कंपनीज को सर्च किया है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनियाँ हैं डाटा सेंटर में जो कि लिस्टेड हैं। तो ये आपको एक लिस्ट बना के दे देगा। वैसे आप सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट निकाल कर दे दी है। फर्दर आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं इंडिविजुअल कंपनी के बारे में। तो अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, आप आगे बढ़ते जाइए उस रिसर्च के अंदर एंड कंपनी का पूरा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है अनंतरा जो कि 300 मेगावाट कैपेसिटी पर चाहती है। E2E आपके सामने है, सिफी है। एंड जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो अडानी काम कर रहा है इनके ऊपर, भारती एयरटेल का डाटा सेंटर पर काम चल रहा है, रिलायंस डाटा सेंटर में काम कर रहा है एंड टाटा कम्युनिकेशन भी काम कर रहा है। आपकी हार्डवेयर की कंपनीज हैं नेटवर्क, ओरिएंट एंड ब्लैक बॉक्स। एंड आपके पावर रिलेटेड कंपनीज़ हैं, क्योंकि जब हम डाटा सेंटर की बात करते हैं तो सिर्फ डाटा सेंटर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें काम करती हैं। आपका जनरेटर का काम है कमिंस एंड किर्लोस्कर का इंजन का। आपका कूलिंग सिस्टम का काम है वोल्टास एंड ब्लू स्टार का। आपका बिल्डिंग का उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम एबीबी एंड हिताची एनर्जी हैं, जो कि कंपनीज आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह काम करती हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं आप सेक्टर को कैसे एनालाइज करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डाटा सेंटर्स के ऊपर भी आप इसको डिटेल में लेकर जा सकते हैं, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते जाइए। एंड अगर आप डाटा सेंटर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते उसके बाद भी आप यहाँ से क्वेश्चन करके अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा एआई को कैसे अपनी यूज़ में ला सकते हैं। आप एक बिल्कुल नए पर्सन की तरह हमने इसको अप्रोच किया है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।